सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 7 दिसंबर 1980। दोस्तों, मेरी समझ में जो आया है वो मैं कहता हूँ। हम एक दूसरे से इस जहान में मिलते हैं पिछले कर्मों के अनुसार। जिसका पिछला जन्म का लेना देना होता है उसके संस्कार से हम एक दूसरे से मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं ये संसार ऋण बिंदु संसार है। हम कर्जे के संस्कार एक दूसरे का देना लेना भुगतना होता है। अपनी आत्मा से पूछूं क्या ली ऐसी बातें सीखी। मुझे अपने 2 केस का पता है, अपने घर का। मेरी 3 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की को शादी पर मैंने 40 तोले सोना दिया, बड़ी जायदाद दी। दूसरी लड़की की शादी पर मैंने सिर्फ 5 तोले सोना दिया और 1,500 में शादी कर दी। तो मेरी औरत मुझसे हमेशा बम मारा करती थी कि तूने इंसाफ नहीं किया, बड़ी लड़की को 40 तोले सोना दिया, इसको कुछ भी तुमने नहीं दिया। तो जब वो मुकरारे चलने लगी तो मैंने कहा बेटी तेरा देना है, अब ले ले, मेरा तेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो जब तू मकान बनाएगी जब मैं समझा रहा मैं दे दूंगा, जब अपने भाई से ले लेना या पुरुषोत्तम दास से ले लेना। बात आई चली गई। 4 साल के बाद वो बीमार हुई। उसका खावन इतना इस वक्त पैसे वाला नहीं था। मेरी औरत मुझे मजबूर करती थी। मैं 6 महीने 100 रुपया भेजता रहा। हर महीने 100 रुपया उसको उसकी बीमारी के इलाज के लिए कोयला भेजता रहा। तो 7वें महीने मैंने पुरुषोत्तम दास को लिखा, ये बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई 100 रुपये का ड्राफ्ट लेके इस रात को भेज दे कोठी। तो मैं छुट्टी ली, पास लिया। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा जा देख ले, लड़की तेरी मर जाएगी। अब ये मेरा अनुभव था। दूसरा अनुभव मेरा है, मेरा लड़का पैदा हुआ शाह पदम चंद। उस वक्त मेरे अनुभव ने कहा कि मैंने इसका देना है, मैंने लेना नहीं इसको। वो 3,000 तनख्वाह लेता है। मैंने आज दिन तक उससे उसकी कमाई का एक पैसा नहीं खाया अपने लिए, अपनी बहन के लिए पैसा। मेरा इंतजाम बार बना हुआ है, मैं उसे नहीं लेता। मैंने लेना ही नहीं है। एक जब खरीद लिया रूस से, मैंने वहाँ कारखाने में उतार के रखी को ले गया। मैंने कहा अच्छा हो गया। इन तजर्बात से मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि हम यहाँ एक दूसरे से लेने देने के संबंध में है। निर्मला आई है, शायद पिछले जन्म का इसने कुछ मेरा देना हो या मैंने देना हो, मुझे क्या पता। हम एक दूसरे से मिलते हैं पिछले लेने देने के कर्मों की वजह से। कोई किसी का बाप बन जाता है, कोई किसी का बेटा बन जाता है, कोई किसी का भाई बन जाता है, किसी को कुछ दुख दिया हुआ होता है, किसी को कुछ दुख सुख, ये सब संसार है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम लोग इस दुनिया में जो रहते हैं हाय हाय करके खुलते हैं, ये खत्म हो जाएगा। कई आदमी आते हैं उनकी औरतें से नहीं बनती, पिछले जन्म के उनके ताल्लुकात होते हैं, इसकी वजह से ये तकलीफ होती है। तुम लोग आए, मैं सोचता हूँ ये क्या खेल है। लेना देना, कोई गुरु बन के लेता, कोई चेला बन के लेता, कोई भाई बन के लेता, कोई बेटा बन के लेता, कोई चाचा बन के लेता, कोई नहीं होता तो चोर बन के डाकू बन के ले जाता है। तो ये संसार है क्या?
रणबंदी संस्कार। लाहौर में था वो बड़ा पंडित, बड़ा बड़ा माना हुआ, उसकी औरत उसको बड़ी फूट मिली हुई थी। तो वो ज्योतिषी था, बड़ा बड़ा बड़े बड़े आदमी आते तो वो उससे पूछते, उन्होंने कहा क्या बात है, तेरी औरत क्या कर दी? उन्होंने कहा भाई पिछले जन्म का खेल है, उसका हमने देना लेना है। तो जब ऐसा हालत हो आप लोग मेरे पास आते हैं, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कर जाऊंगा, तो मैंने आपको साबित कर दिया कि हमारा एक दूसरे का कर्म है, रीति है, लेना देना होता है। इसका एक सबूत तो मैंने अपना दे दिया, एक सुभाष का मिसाल। अब दूसरी मिसाल सुन लो। मैं म्यानी स्टेशन पर इलेक्शन था, तो मेरी आदत है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ प्राइवेट डॉक्टर मेरा रहता है, अपना डॉक्टर इलाज करता है। तो वहाँ एक डॉक्टर आगे राम था, कट्टर आर्य समाजी, मगर वो ज्योतिष को मानता था। उस जमाने में आर्य समाज बहुत कटाक्ष करता था। तो मैंने आगे हमसे पूछा, मैं कहा डॉक्टर जी आप आर्य समाजियों की ज्योतिष को क्यों मानते हैं? उसने कहा मेरे साथ एक वाकया हुआ। कहें क्या? मैं म्यो अस्पताल में पढ़ता था, तो जब मैं अनारकली जा रहा था तो एक किसी आदमी ने मेरे पीछे पीठ पर हाथ रखा। जब मैंने देखा तो काले रंग का था, आंध्र प्रदेश के काले रंग का, बच्चे टिक्के लगाए हुए। उसने बोला तेरा नाम क्या? क्या गया? हम क्या काम करते हो? कि डॉक्टरी पढ़ता हूँ। आगे बात सुनो, मुझे फोड़ा है पीछे। तो मैंने ज्योतिष लगाया कि फोड़ा मुझे क्यों है? 12 साल हो गए जाता नहीं। उन्होंने बोला मैंने किसी आदमी से 100 रुपया उधारा लिया था, उसको वापस नहीं किया, उसकी वजह से मुझे ये फोड़ा है। तो फिर मेरे ज्योतिष ने कहा कि वो आदमी जिससे मैंने रुपया देना है वो पुराने दिन पुराने वक्त में अनारकली में मिलेगा, उसके नाम के पहले आ होगा, डॉक्टरी पढ़ता होगा। इस वास्ते मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ, ये 100 रुपया ले लो और मेरा इलाज कर दो। तो आगे राम कहता है मैंने उसकी बात को मजाक समझा, मैंने 100 रुपया खींचे में डाला, कार्बन लोशन से 3 दिन उसकी साफ कर दी, वो ठीक हो गई। अब वो जब चलने लगा जो ने कहा भाई पिछला तो कर्जा खत्म हो गया, अब तूने मेरा इलाज किया, मेरे पास तो है नहीं कि टेवा है तो मैं ज्योतिषी बना देता हूँ। उसने टेवा का उसका टेवा बना लिया। वो कहता जो कुछ उसने लिखा मेरे पर एक एक हर्फ ठीक है, इसलिए मैं ज्योतिष को मानता हूँ। तो इन बातों से क्या साबित हुआ कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम किसी का कर्जा उठाते हैं, किसी से पैसा लेते हैं नाजायज या उधार लेते हैं, उसको देते नहीं, अपना फर्ज पूरा, ये सब हमारे कर्मों का चक्कर बन जाता है। मैं इसी बात से डरता हूँ। मैं ये साफ बयानी क्यों करता हूँ? ताकि अगर मैं तुम लोगों को पर्दे में रखकर तुमसे पैसा ले लूँ तो ये धोखा जो मैं करूँगा, जब कर्म के सिलसिले को मैं देखता हूँ तो मैं बच नहीं सकता, खबर नहीं मेरा क्या हाल होगा। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मुझे लेक्चर देने नहीं आता, मैं आपसे जिस तरह बातें करता हूँ ना इस तरह बातें करता हूँ। तो इससे साबित हुआ कि हम इस दुनिया में कर्जदार हैं, लेने देने के संबंध है। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है कि ऐ इंसान अपनी जाति गरज के लिए हेरा फेरी धोखा फरेब 420 मत कर। इस बात को भूल जा कि तूने नाम लिया हुआ है, अभ्यास करता है या ये करता है या वो करता है, जो कर्म हमने तुमने किए हुए हैं उसके फल से तुम या हम कोई बच नहीं सकते। ये मैं कहना चाहता हूँ। तुम लोग आओ आंध्र प्रदेश वाले, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। मैंने ये काम क्यों किया? ये मेरे कर्म थे। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कर जाऊंगा। अब मैं सोचता हूँ कि इस कर्म के चक्कर से तो किसी तरह निकल नहीं सकता आदमी। ये तो चक्कर हमेशा चलता रहेगा, कोई तरीका है निकलने का? स्वामी जी की बाई निकाल, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। अब मैंने आपको शास्त्रों में तरफ सब कुछ कह दिया कि इस संसार में हम लेने देने के, यहाँ मेजर साहब एक आए हुए हैं, उनका लड़का है,
आज 5-6 साल हो गए, जिसम नहीं चलता, सिर्फ बोलता है और दुखी है। वो क्या है कि पिछले जन्म का आपस में एक दूसरे का दुख दिया हुआ है, वो दुख लेना पड़ता है। कहाँ जाओगे भाग के? तो इसी वास्ते मैंने तालीम को बदला है और अपने आप को मैं बहुत समझ के चलता हूँ। किसी सत्संगी का पैसा नहीं लेता, मैं अपनी जात के लिए हेरा फेरी नहीं करता, 420 नहीं करता। मंदिर में रहता हूँ, अगर रात जहाँ रह जाऊँ तो मंदिर का किराया देता हूँ, 1 रुपया रोज रात का यहाँ रहने का। सब्जी जाती है, सब्जी के पैसे लेता हूँ। क्यों करता हूँ? कि मैं समझता हूँ कि मेरा हक नहीं है। मेरे आदमी जाता है, रोटी लाता है, 5 रुपये महीना सो और रोटी लाता है, उसको देता हूँ। मेरा क्या हक है सत्संगियों पर? खुशी से अगर तुम मेरी सेवा करो तो बड़ी खुशी से करो, मगर मैं किसी सत्संगी को ये हुक्म नहीं देता कि तुम ये काम मुफ्त कर जाओ ना। क्यों करता हूँ? इस समझ से कि भाई ये संसार लेना देना है, अब इससे बचने की कोई जरूरत है। वरना ये तो सारी जिंदगी हमेशा कर्म चलता रहेगा, जमते रहेंगे, मरते रहेंगे, जमते रहेंगे, मरते रहेंगे। कोई इसका इंतजाम भी है तो संत कहते हैं फलो सतगुरु शरण गाहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। वो कहते हैं ये कर्म की जुगात, जो कर्म का फल है लेना देना, अगर तुम इससे बचना चाहते हो, कहते हैं सतगुरु की शरण लो। ये कहते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि क्या कोई आदमी मेरी शरण ले ले या किसी गुरु की शरण ले ले, उसको गुरु धारण कर ले, क्या उसके कर्म कट जाएंगे? ये एक सवाल है जो मैं अपने आत्मा से करता हूँ। सिर्फ किसी को गुरु धारण करने से तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। किसी गुरु के पास बैठ के सच्चा ज्ञान हासिल करोगे, सच्ची बात समझ में आएगी, सच्चा अनुभव तुमको हो जाएगा, तब तुम्हारे कर्म को जुगाड़ करें। सिर्फ फकीर चंद को या किसी और गुरु को गुरु बनाने के उससे नाम दान लेके अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे। पढ़ो आगे। भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात न काहू सुहाए। आगे। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गति कोई न पाए। वो कहते हैं सदगुरु मैंने आपको बोल दिया कि कहते हैं सच्चे ज्ञान का, सच्चे अनुभव का, सच्चे राज का, सच्ची भेद का। वो कहते हैं दुनिया भ्रम में फंसी हुई है, इस गति को, सच्चे ज्ञान को कोई हासिल नहीं कर सकता। वो भेद है क्या? वो भेद मुझको तुम लोगों से मिला, वो भेद मुझको तुम लोगों से मिला। आप मेरे आई हुई है। ये कहती है मैंने श्रीनगर में इसने डूबरी दिया में, तो इसको मैंने बचाया। अब मैं तो गया नहीं। निर्मला, तू मुझे गुरु मानती है, मेरे शरीर को कुछ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हारे जैसे सत्संगियों को अपना गुरु मानता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी आंख खुल गई, मैं कर्म के जुगात को निकलने का मुझे हिम्मत आ गई, तरीका मिल गया। वो भी निकल नहीं सका कि मेरे भाग है, मगर मुझे पता लग गया। क्या पता लगा? कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। अब मैं हैरान होता हूँ, अगर सचमुच ये मौजूदा महात्मा ये पिछले अगर ये भी नहीं जाते थे तो इन्होंने इस बात का पर्दा रखा और हम भोले भाले गृहस्थियों को अपने जाल में फंसाकर इनकी जायदादें और इनके धन लूटे। इनका क्या इंजाम हुआ होगा? मेरी दिमाग काम नहीं करता। या तो मैं गलत हूं या ये गलत है। तो तुम आए हो
मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ। कर्म की जुबात से तुम कैसे निकलोगे? फरोज कर को सदगुरु शरण गाओ मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गाहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए, भूल भरम में सब जग पटता, अचरज बात न काहू सुहाए। क्या दुनिया सारी भूल भरम में नहीं है? बताओ मेरी बात, सब भूल भरम में है। किसी के अंदर देवी प्रकट हो गई, उसने कहा बलि दे दे, और उसने किसी बच्चे की बलि दे दी। वो जो देवी आएगी वो देवी तो थी नहीं, वो तो उसका अपना मन था। हम सब जितने हैं मत मतांतर वाले, कभी मैं दुखी हुआ करता था, ब्राह्मण हूँ, पानी वेदांती भूल गए, रामकृष्ण भाई भूल गए, मुसलमान नहीं पहुंचे, जाने नहीं पहुंचे, बुद्ध नहीं पहुंचे, तो मैं रोया करता था, हे भगवान मैं तुझे मिलना, तो मैं कहाँ फंस गया। आज मैं कह जाता हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है सो आने से। क्यों कि जो कुछ भी किसी को देखता है वो उसका अपना ही मन का संकल्प है। तुम्हारी निर्मला ने आगे देखा कि किसी को बाबे ने बचाया, मैं तो गया नहीं, तो बाबे को किसने बनाया? बाबे को बनाया निर्मला के अपने मन में। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको कि जितना खेल है सब मन के, तमाम दुनिया इस मन के चक्कर में आ गई। स्वामी जी ने बिल्कुल सुरा ने ठीक कहा। और इसका नतीजा क्या निकला? ये पार्टीशन में क्या हुआ? ना कोई मोहम्मद बाहर से आता है, ना कोई राम आता है, ना कोई कृष्ण आता है, ना कोई गुरु आता है। ये सब जिस किस्म का ख्याल इंसान के दिमाग पर पड़ा हुआ है वो उसको शक्लें नजर आती हैं। और तमाम हम फूल भरम में आकर के देख लो मानव जाति किस तरह बची हुई है, क्या हो रहा है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका, इसका तरीका ये मेरी समझ में आया है कि जितने हमारे मन के अंतर संकल्प उठते हैं इनके पीछे न लगकर अपने आप को सिर्फ प्रकाश और शब्द को पकड़ो, ताकि जब तुम्हारा अंत समय आए, जब तुम्हारे मन के अंदर रूप रंग नहीं आएगा, प्रकाश आ जाएगा, पार ब्रह्म या शब्द ब्रह्म आ जाएगा, फिर क्या होगा? तुम्हारी जो सूरत है ये मन के चक्कर को छोड़ के प्रकाश में चली जाएगी। तो जितने भी तुमने मन के चक्कर में रहते हुए पाप लेना देना, जो कुछ भी कर्म आपने किया हुआ है, क्योंकि आप इस मंडल से, मन के मंडल से निकल के प्रकाश के मंडल में चले जाओगे, इस बात से यहाँ का कानून वहाँ असर नहीं करेगा। लाख तुमने पाप किए हुए हैं, लाख तुमने जुर्म किए हुए हैं, अगर मरती सेवा तुमको प्रकाश और शब्द आ जाएगा तो जितने भी तुम्हारे कर्म हैं वो तुम पर असर नहीं करेंगे। क्यों? हिंदुस्तान में जो जुर्म तुम करोगे, अगर तुम यहाँ से भाग के अमेरिका चले जाओ तो यहाँ का कानून वहाँ असर नहीं करता, तुमको वहाँ कोई पकड़ेगा नहीं। ऐसे ही हमारे कर्म का चक्कर जो है ये सिर्फ हमारे मन के तबके में है। जब हम मन के तबके से निकल जाएंगे तो फिर जितने भी हमने पाप किए हुए सब खत्म हो जाएंगे। इसी बात से कहा जाता है नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत हजार, आज घड़ी घट सम चले, जार करे सब छाड़। नाम क्या है? अपने आप को प्रकाश और शब्द में लय कर देना का नाम, उस अवस्था में चले जाने का नाम है। तो इस कर्म के चक्कर से बचने का क्या तरीका है? अपनी जिंदगी में अपना इस प्रकाश और शब्द रखे, ताकि जब उसका शरीर छूटे तो उसके सामने प्रकाश आ जाए। और यही प्रकाश का ताल्लुक हमारे सनातन धर्म में है। जब मरने लगता है उसके सामने दीवा बालते हैं कि नहीं बालते? दीवा रखते हैं कि नहीं रखते? क्यों रखते हैं?
मरने वाले को ये याद कराते हैं कि तेरा घर नूर है, प्रकाश है। इस वास्ते उसकी याद हानि कराई जाती है। तो तुम लोग आए तो तुम लोग भी आ जाते हो। मैं तो अपना कर्म भोगता हूँ, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव किया था। इस कर्म के चक्कर से बचने का क्या इलाज? वे इंसान अपना इष्ट प्रकाश और शब्द रखे, प्रकाश और शब्द का साधन करे और इस बात का ज्ञान हासिल करे कि ये मन का जितना चक्कर है ये सब कल्पित है, माया है। जब तक ये ज्ञान किसी को नहीं होता, लाभ कोई फकीर चलो गुरु मान ले, किसी को गुरु मान ले, तो ये असली बात है जो मैंने कही है। आज दिन तक किसी महात्मा ने इतना साफ खोल के ये बातें नहीं कही। मैं हूँ पहला आदमी जिसने इस सच्चाई का डंका बजाया है। पढ़ो शुरू करी को सतगुरु की शरण क्या होती है? सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। अब समझ सतगुरु की शरण क्या है? किसी कामिल निर्बंध पुरुष की संगत में जाओ जिसने ये गुरुवाई अपने जाति गरज के लिए या मानव मंदिर के लिए या डेरे के लिए नहीं की है। जिन्होंने गुरुवाई की है अपने मतलब के लिए, वो तुमको सच कैसे बताएंगे? वो तो तुमको कहेंगे आओ हर महीने पैसे देते रहो और हमारे जाल में फंसे रहो। ये है तो सतगुरु नाम किसका है? सच्चे ज्ञान का। जो मैंने समझा वो मैं कहता हूँ, मगर ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही फाइनल है। हो सकता मैंने जो कुछ समझा हो सारा गलत हो, मुझे इसका कोई जान नहीं है, क्योंकि मेरी नीयत था। मैंने जो कुछ खुद अनुभव किया वो कहा, दावा नहीं करता। आगे भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाए। अब मैं जो बात की सच्ची बात कहता हूँ, कुछ सच्चाई को सुनने के लिए को तैयार है, सब भागते हैं। आगे भागहीन सब जग माया बस, ये निर्मल गति कोई न पाए। निर्मल गति क्या है? जब तुम मन के संकल्पों को बिल्कुल छोड़ जाओगे, बाकी क्या रह जाएगा? प्रकाश वो तो निर्मल है ही। कहते दुनिया सब भागहीन है, बदकिस्मत है, इसको समझ नहीं है। आगे जिन पर दया याद करता के, तो ये अमृत पीवन चाहे। कितनी सच्चाई ज्ञान कीजिए। कहते हैं ये बात सब कुछ है, मगर जिस पर यहाँ सदगुरु की दया नहीं लिखी हुई, आज करता की, वो जो मालिक है जिस पर उसकी दया होती है वो इस तरफ आता, हर एक आदमी आ नहीं सकता। जिस पर उसकी मालिक की दया होती वो आता है इस तरफ, हर एक आदमी आ नहीं सकता। और जिस पर दया, जिन पर दया याद करता के, तो ये अमृत पीवन चाहे। आगे कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत के, बिरली गुरमुख चीनत ताए। वो कहते हैं इस गति को, इस अवस्था को, सत्य ज्ञान की प्राप्ति को और उसमें ठहरने की गति कोई विरला गुरमुख पाता है। मैं समझ तो गया, मुझे अब तो ठहर नहीं जाता। मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, मैं जान गया हूँ, मगर अभी तक वहाँ मेरी अगर मैं चाहूँ वहाँ ठहरना, मैं ठहर नहीं सकता। फिर मन में आ जाता है करूँ क्या, अपने बस की बात है। मैं खुद सोचता हूँ तुमने इतनी जिंदगी सफर किया, तू वहाँ परमानेंटली नहीं ठहर सकता, दुनिया से तू क्या उम्मीद कर सकता है? आप व्यक्ति क्या करोगे? आगे
बिन गुर चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाए। अब देखो वो कहते बिना गुरु से दुनिया में ये बाहर के जो पैर है इन्हीं को गुरु के चरण समझा हुआ है। ये भी किसी हद तक है, मगर असली गुरु के चरण प्रकाश है, प्रकाश नूर। यही राधा स्वामी मत में राय साई राम साहब ने अपनी प्रेम वाणी में लिखा है। सतगुरु कौन? सतगुरु शब्द स्वरूपी राधा स्वामी ज्ञान, उनके चरण प्रकाश। तो प्रकाश जो साधन करता है, यही हिंदू शास्त्र गायत्री का मंत्र कहता है। कोई फर्क सनातन में और इन संत मत में नहीं है। कोई सच्चाई नहीं बयान करता। अब कहे भी क्या, लोग अमल नहीं कर सकते। अमल करना को आसान है। मेरी उम्र गुजर गई, बथेरा मैंने साधन किया। अब भी जब तक हर वक्त मैं अगर चाहूँ, बाद वक्त ऐसे हालात होते हैं, मैं कितना भी जोर लगाता हूँ, फौरन प्रकाश शब्द में नहीं जा सकता। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर सिमरन करता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ। कहीं तो ऐसा हाथ होता है कि मन इतना चंचल होता है, ऊंचा नहीं जा सकता। फिर सिमरन करता हूँ, सिमरन से फिर ध्यान में जाता हूँ, तो तब मुंह पर जाता हूँ। ये है बड़ा मुश्किल काम, मगर इसका एक ही तरीका है कि चलो चलो समझ में आ जाए बात, दुनिया में फंसो नहीं, आस्ते आस्ते चलते रहो, पढ़ते रहो, कोई ना कोई वसीला बन जाएगा आगे। दर्शन करत पिंड सुध भोले, तेरे घर बाहर सुध क्या आए। अब देखो बाहर में भी प्रेम है, अंतर में जो प्रेम करता अपने आप से भूल जाती है। ना घर याद रहता है, ना पुत्र याद रहता है। जब तुम अभ्यास करने बैठते हो, अभ्यास करो, अपने आप भूल जाते हो आगे। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीने, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। ऐसी सूरत दूसरा के प्रेम में अपने अंदर चलती है, वो बहुत उत्तम है। उसी गति में क्या कहूँ आगे। योग वैराग ज्ञान सब रूखे, ये रस उनमें देख न पाए। प्रेम किससे? प्रेम उस परम तत्व से, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए शुरू में उसको किसी न किसी रूप में मानना पड़ता है, शुरू में। मगर अगर सारी उम्र तुम बाहर के गुरु के से लगे रहो तो फिर काम नहीं बनेगा। मैं नहीं चाहता निर्मला तुम लोगों को हमेशा फकीर जन के साथ बांध रखूं। अगर सारी जिंदगी काम को फकीर जन मर जाएगा, फिर रोगे, फिर पीछोगे, कहाँ जाओगे फिर? इस वास्ते मैं बात को साफ कर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे मरने के बाद कोई दूसरा खत्म किसी को न करना पड़े। बात तुमको सच्ची बता दी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। बाकी दुनिया का काम है, दुनिया के काम में सत्संग में जाता रहता, आदमी आता रहता, इससे कोई सवाल नहीं। समझो मेरी बात को मैंने क्या कहा है, आगे करी है कोई? हाँ जी। करो। बड़े भाग्य कोई बिरला प्रेमी, तेने ये न्यामत मिले अधिकाए। कोई किस्मत वाला प्रेमी होती है जिसको लगन होती है। मुझे लगन थी बचपन से, अब मैं पहुंच तो गया, मगर वहां ठहरा, मुझसे भी नहीं जाता। सच्ची बात आपसे जानता हूँ आगे। राधा स्वामी कहत सुनाए, ये आरत कोई गुरमुख गाए। तो आप लोग आए हैं, मैं निर्मला, तो तेरा मेरा कोई कर्मचारी नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। परमार्थ के साथ ही तो मेरे साथ संबंधित हुई कि नहीं हुई,
तो इसलिए मैं अपना फर्ज आज पूरा किए देता हूँ। गुरु तेरे अंदर रहता है, होशियारपुर नहीं रहता। ना मेरी देह गुरु है। गुरु ज्ञान, समझ और विवेक का नाम है। क्योंकि वहाँ सोच नहीं जाती, उसका एक रूप माना पड़ता है। जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, अपने किसी गुरु का उसको मत समझा करो कि वो फकीर चंद है या बाबा सावन सिंह है, या उसको ये समझा करो कि वो परम तत्व का रूप है। जैसे दाता दाता स्टैचू है ना, हम ये तो नहीं समझे ये पत्थर है, ये तो ख्याल नहीं आता है ये पत्थर है। ऐसे ही जो रूप तुम बनाते हो, किसी का बनाओ, उसको ये मत समझो कि वो राम है जो दशरथ के घर में पैदा हुआ, या कृष्ण है जो गोकुल में पैदा हुआ, फकीर चंद है जो हुशार वगैरह, ये नहीं। उसको पूर्ण माने। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा गुरु मरा हुआ है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा साधन जो है अगर नहीं भी तुम्हारे शब्द प्रकाश खुला, क्योंकि तुमने उस रूप में शब्द प्रकाश को माना हुआ, हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाए। समझते हैं पंडारो? हो सकता है तुम्हारा कल्याण, क्योंकि तुमने माना हुआ उसको कि वो शब्द और प्रकाश रूप है। तो जो तुम गुरु के रूप को मान समझो, बाबा सामर सिंह है, फकीर चंद है, तो तुम्हारा लाख धोके मर जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया मिल जाएगी, तुम्हें सिद्धि शक्ति आ जाएगी। इस वास्ते गुरु को मानस जानते ये न कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को, सतगुरु सीना न, कहीं कबीर दास को सीनता पड़ना। ये मैं साथ मैं किस लिए करता हूँ, ताकि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनको अज्ञान में न रखूं, उनको धोखे में नहीं रखना चाहता। अगर मेरे ही रूप देखते हो तो उसको मत समझो जो रूप तुम्हारे अंदर प्रवेश होता है वो मेरा है। मैं तो हल्फिया बयान कर दो, मैं कहीं नहीं जाता। उसको पूर्ण मान, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया, कोई मुश्किल नहीं। मन के अंदर तरह तरह के ख्याल, इनको ये समझ लो कि ये माया है नहीं करना है, बस इतनी बात है, ज्यादा आपको झगड़े की बात। तो तू आई है मेरे पास बेसी सिवाय शुभ भावना की बात कुछ नहीं। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मैं अगर सेहत रही, तुम्हारे अपने से कितना रुपया खर्च करोगी, अपनी जिम्मेवारी आप देखो, पाकर देखो, मुझे नहीं पता। मेरे दम में कोई पाप नहीं है। तुम लोगों को किसी को मैंने धोखा नहीं दिया, किसी को मैंने तेरा फेरी नहीं की, किसी को अपने जानने बताने की कोशिश नहीं की, सच्ची बात बता दी। तो आज सत्संग आया था, हम इस दुनिया में तुम लोग आते हो, हम एक दूसरे के ऋणी हैं। ये गोपाल दास है, मुझे याद है, 30 साल हुए मेरे मकान में आया, मेरी औरत बैठी हुई थी। मैंने कहा भगवान ये आगे पहली दफा मेरा, मैंने कहा पीछे जन्म का लेना देना है, इसे देना है, ये आ गया है, सेवा करेगा। आज देखो इसने उसकी भी सेवा की, अब इसके बाल बच्चे हैं मेरे, उसकी सेवा करते हैं। तो क्या है देना लेना, दास है, देना लेना पिछले जन्म का। हम एक दूसरे से ऋणी है। तो मैं ये असूल रखता हूँ कि खुशी से अगर मेरे दिल में आता जज्बा किसी को देने का, मैं दे देता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ मैंने इसका पिछले जन्म का देना था। मेरे पास कई आते होते हैं कुछ चीज अपने आप खुशी से, इसका मतलब मैंने पिछले जन्म का देना था। अगर मैं ये ख्वाहिश हूँ कि ये मुझे दे और फिर मैं उसे, वो मेरा कर्म बन जाएगा, वो मेरा कर्म बन जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी गरज रखी कि नारायण दास मुझको ये दे दें या आप मुझको दे दें, उसके लेने के लिए मैंने चंद बातें की। वो जो मैं खास करके तुमसे लूंगा वो मेरा कर्म बन जाएगा। स्वाभाविक अगर कोई शख्स प्रेम से कोई चीज स्वाभाविक देता है, नहीं समझ में आती है, वो तो पिछले जन्म का लेना देना भुगतता है। ये नुक्ता है, मुझे बयान करना नहीं आया, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसको समझो। जो काम हम स्वाभाविक खुशी से किसी को देते रहते हैं, वो हमारा पिछला कर्जा खत्म होता है। अगर हम गरज के लिए कोई काम करते हैं तो फिर वो हमारा बन जाता है, कर्म बन जाएगा। तो हम एक दूसरे में, तुम लोग आते हो, दुख सुख आते रहते हैं। बाकी निर्मला भेजी घरों में शांति रखा करो, बता देता हूँ तुमको।
कोई पुत्र नहीं, कोई नूह नहीं, कोई खत्म नहीं, कोई भरा नहीं, कोई चाचा। ये तो 4 दिन का खेल है। जब तक खेल है बेटी, खेल खेलो। अपना ये ख्याल रखो कि हाँ, जब मैं यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये तो 4 दिन की जिंदगी है। आज गए, कल गए, परसों गए, चल जाना। क्योंकि मेरे ज़म्मे दाता दाल ने ड्यूटी लगाई थी कि फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। अब मैं क्या तालीम बदलूं? जो शख्स इस संसार के चक्कर से बदलना चाहते हैं, कि उनको जन्म मरण से बचना चाहे, उनको कहना चाहता हूं कि इन मन और रूप और शक्लों से जब तक तुम नहीं निकलोगे, जब तक तुम्हारा आवागमन खत्म नहीं होगा। बस ये है बात जो मैं कहना चाहता हूं। ये जितना खेल है, ये सब तुम्हारे माया और काल का है। इसमें बड़ी, तुम्हारे मन में बड़ी भारी शक्ति है, तुम्हारे मन में बड़ी भारी ताकतें हैं, मगर जितना ये खेल तुम्हारा मन का है, ये सारा करने से, सिद्धि करने से, बाबे वकील के तुमको अंदर दर्शन होने से, या राम के दर्शन होने से, कृष्ण के दर्शन होने से, अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। समझना पुरुषोत्तम दास, तू मेरा यार दोस्त है, मैं कहना तू मुड़ के ना आवे, मैं ही मुड़ के ना आवा, ये भी ना आवे, मेरा सखा भी ना आवे, जेडे पुराने संगी ये ना हो। मैं ये चाहना इस दुनिया सुख है कि बुरा ना मनी, कोई सुखी है तो मैंने दस बुढ़ापा आ जाता है। दुर्गादास ने आने जो कहता मैंने फिर छाती पी होगी, फिर आइए। इस दुनिया में सुख कहीं नहीं है, बिल्कुल। और जो अगर सुख है भी तो चंद दिन का है, थोड़े दिन का है, कोई ऐसी बात नहीं। तो 2 मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग। संत निवृत्ति मार्ग की तालीम देते। तो निवृत्ति मार्ग क्या था, वो क्या तालीम देते हैं, पढ़ो। हाँ, वो भी सुना देता हूं। वो जो सूक्ष्म हमारा सेल्फ है, उसका वजन कितना है, यही पढ़ के सुना दो। हाँ, कविता ऐसा, हाँ ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के वेद कथों गंभीरा लो। बाहर कहूँ तो सतगुर लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो। गुरु ने हुक्म दिया मुझे, आपकी सेवा करो। आपकी सेवा करने से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या दीक्षा, आगे पढ़ो। दृष्टि नमोष्टि नयगमय गोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो। जिन पहचाना तेने भल जाना, कहन को पत आई लो। बिन चले जल मार्ग जोवे, परम तत्व धाम कैसा लो। मैंने आपको बोला ना कि तुम लोगों की दया से मैं इस तथ्य को समझने के काबिल बना। सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, मेरी जिंदगी का तख्ता बदल गया। कोई महात्मा जी तुमको ये बात कहता है, बताओ? सब तुमको अपने जाल में फेंकते हैं। पहला शख्स मैं हूं जिसने इस सच्चाई की आवाज दी। कहा तो संतों ने भी, मगर उन्होंने इशारे से कहा, मैंने इशारा नहीं किया, मैंने डंडा हाथ में दे दिया। यही बात बाबा सावन सिंह कहा करते थे। और तुझी मेरी गाली मन दे, को डंडे मारने वाला आ जाऊंगा तो मैं ओ डंडे मारने वाला। तो अनुभव क्या कहना कि अगर तुम आवागमन से बचना चाहते हो तो तुमको रूप रंग रेखा सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। आगे पहपबास हूँ ते कछु झीना, परम तत्व धाम ऐसा लो। बस परम तत्व जो, वो परम तत्व की हम अंश है। तुम अंश हो, तुम अंश हो, तुम अंश हो। हम वहीं से आए हैं, अकाल पुरुष से आए हैं, अनामी धाम से आए हैं, परम तत्व से आए हैं। हमारा रूप भी वही है, असली रूप जो है वो वही है
जो फूल की खुशबू से भी कम है। इसका मैंने आपको सबूत दे दिया। कैसे कहता हूं? जब से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर जाता, मैं नहीं जाता, तो मैं प्रकाश और शब्द को देखता हूं। प्रकाश में रहता हुआ, शब्द को सुनता हुआ उस चीज की तलाश करता हूं जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। वो मैं हूं, वो तुम हो। वो है इतना सूक्ष्म। अब जिसने देखा, मैंने तो देखा, मैं देखता हूं रोज, तब मैं कहता हूं ना। और आपने देखा ही, आप मानेंगे नहीं। तो आज चेत महीना है, चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं संत सदगुरु वक्त हूं। चेतावनी देता हूं। चेतावनी वही है जो स्वामी जी दे गए। मैंने बात को साफ करके बता दिया, हेरा फेरी नहीं की, खुला बात कर दी। जो बचना चाहते हैं बचे, जो नहीं बचना चाहते हैं ना बचे। पढ़ो। चैत महीना आया, चेत बांधा सतगुर भाव में सेत। भाव में सेत क्या? ये सेत है, ये सेत है। सेत कहते पुल को, ये पुल है सत्संग। आगे जेव चेताए जो थे वारे, भाव सागर से कीने पार। कैसे पार हुए? चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? दादा ने मुझे कहा था, ये तो नहीं तेरा देश, देश है बगाना, यहाँ सब बगाने बसे, कोई नहीं जगाना। है तो अपना देश, बताओ सही। हम लोग करते क्या? जरा सोचो तो सही। किसी को ख्याल आता है कि हमें मर जाना है? हमने दुनिया को हमेशा दाम काम समझा। हमारा प्रेसिडेंट मर गया, अब दूसरे हैं, ये जानते हैं कि लोग मर रहे हैं। फिर देख लो ये पॉलिटिकल पार्टियां कितना उपद्रव कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं ये दुनिया में। इनको मौत याद है? उनको छोड़ो, हमको मौत याद है? बिल्कुल नहीं। आगे भाव सागर ते गहरे गंभीर, सतगुर पूरे बांधे धेर। भाव सागर क्या है? ये तो पता होगा जिन्होंने। मैं भाव सागर समझता हूं मन, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जितने एहसास, फीलिंग ऑफ लाइफ है, एहसास जिंदगी जितने हैं, ये सब भव है। लाइफ, जिंदगी भव है और हस्ती भव से पार है। जीवन हमारा ये भव सागर में है, क्योंकि दुख सुख हमें इसमें होता है, जिंदगी में होता है। जब हम जिस मन को छोड़ के वहां चले जाते हैं, वहां ना दुख है ना सुख है। वो तो अपने शांत अवस्था अपने घर की है। इस वास्ते भवसागर में ये है, कहते हैं भवसागर बड़ा गंभीर है। कितने एहसास हमारे हैं, कितने ख्यालात हमारे हैं, हम फंसे हुए हैं। इसमें से कौन निकालता है? गुरु। कैसे निकालता है? सत्संग करा के। कैसे निकालता है? सत्संग के आगे। राम नहीं मत में जिंदा गुरु के सिवा किसी को नहीं माना। जिनके अंदर फकीरजान का रूप प्रकट होता, मेरा सत्संग नहीं सुनते, वो भवसागर में फंसे हुए हैं। क्योंकि जो रूप उनके अंदर प्रकट हुआ वो मैं तो गया नहीं, वो तो उनका अपना मन है। इस भवसागर में अच्छाई भी है, इस भवसागर में बुराई भी है, आनंद भी है, सचित आनंद, तीनों चीजें इसमें हैं। इस बात से मैं मजबूर हो गया संत राज मत को मानने के लिए। वो कहते हैं जो कुछ है जिंदा गुरु मुर्दा गुरु तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कैसे करेगा? मुर्दा गुरु ने तनु, अरे मैं तनु जो कुछ कह रहा दर्दनाक कह रहा, असानू बेवकूफ बनाया गया। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता किसी के अंदर नहीं आता। जिस किस्म का ख्याल, सजेशन, इंप्रेशन इंसान के दिमाग में पड़ा हुआ वो उसके सामने आता। यह है क्या? इस दशा को देखकर मैं आया हूं अनामी धाम से इंसानी नस्ल को कहने के लिए। क्या है इंसानी नस्ल? तू अपने आप को जान,
क्यों मधुमेह में पड़ गया? अब क्या हो रहा है इस मधुमेह की वजह? लेबनान में क्या हो रहा है, इसराइल और अरबों में क्या हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ, क्यों हुआ? हजरत अली आता है जी, राम आता है जी, हनुमान आता है जी। इसी वहम में आकर हमने सैनिक को आपस में बांट दिया और हम अज्ञान में आकर एक दूसरे के सिर काटने बजा रहे। इस दशा को देख करके मैंने, मेरा दिमाग है और मैं सत्संग दर्द दिल से कराता हूं। मैं किसी के बरखलाफ नहीं हूं, ये सच्चाई है जो मैं बयान कर रहा हूं। आगे बढ़ो। तन मन धन की ले जगात शेष उतारे गहे करे हाथ। अब लोगों ने समझा तन मन धन की जुगात लो। जुगात कहते मसूल नू फूल टपना आवे ना, चुंगी देंगे ना फूल वाले नू, वो जुगात कहते। अब इन लफ्जों के मैंने समझा, दुनिया ने ये समझा हुआ है कि तन मन धन गुरु दे दो, तन तो दे दो, बाल बच्चे नु छड़ दो, भूखे मर जान, गुरु जी लत्ता जाके तो बांधे रहो, ये तन देना, ये समझते। धन जो कुछ कमाया गुरु बाबे फकीर दे दो, गलत। अगर धन देने से ये चीज मिलती जिससे तो लोग समझते हैं, तो ये बड़े बड़े अमीर ले जाते। तन धन देने का मतलब ये है कि तुम अंदर में जब अभ्यास करते हो, तन को भूलो, मन को भूलो और धन के अपनी जायदाद के खैरात को भूलो। जब अभ्यास में इन तमाम चीजों को भूल जाओगे, ये है गुरु के तन मन धन गुरु को देना। समझ रहे हो महाराज? कोई तो आजकल दुनिया में जुल्म हो रहा है। एक शब्द है ना, गुरु को बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन नामा राम आया जय पूछो वेद पुराण। उन्होंने जोड़ा दाना सब गुरु दो। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का। जो कुछ तुम किसी को देते हो सोच समझ के साथ दो, ये कहना चाहता हूं मैं तुमको। बात सच्ची कहता, कोई झूठ नहीं। तो तन मन धन की जुगात कब आएगी? जब तुम अभ्यास करोगे, गुरु तुमको नाम देगा। क्या बोलेगा? प्रकाश और शब्द को पकड़, यही बोलता है ना, नाम आया और है क्या? सनातनी भी यही कहते हैं, उसको पकड़। तो जब तुम उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, क्या होगा? तन भी, जिस्म को भी भूलोगे, मन को भी भूलोगे और दौलत वाला जितना है इसकी भी कोई ख्याल नहीं करोगे। ये है तन मन धन देने का रवाज। समझ गए मेरी बात को? आगे। सूरत बहे थे नाव की धार, ताहे चढ़ाया गगन मझार। ये अब अभ्यास आ गया। बिल्कुल आसान है अभ्यास, मगर किन के लिए? सच कहूं, जिनकी मानसिक और शरीर ब्रह्म तेज कायम, दूसरा इस रास्ते में नहीं सोचता। बिल्कुल लाख रुपए की बात। मेरा अपना जीवन मेरे सामने, मेरे पास सत्संगी आते हैं। जब तक इंसान का विषय विकार का जीवन कम नहीं होता, वो मैं इसी वास्ते नाम नहीं किसी को देता। क्यों? नाम के अधिकारी नहीं है। स्वामी जी की शर्त यह है, विषयों से जो होए उदासा, परमारस की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साथ गुरजादे। ये शर्त है पहली, जिसको नाम मिलना चाहिए। आजकल हम गुरुओं ने तुमको नाम नहीं दिया, अपने नाम के लिए हजार चेले बनाए। अच्छा, कबीर साहब की बानी पढ़ो, वो कहते हैं करने आनंद दीदार महल में प्यारा है, ऐसा शब्द है। काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील क्षमा से संतोष को धारो, कर ज्ञान खोरे अधवार सब भरम से न्यारा है।
दूसरे शब्द में लिखते हैं चोरी, जारी, मिथ्या, त्यागो, ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अनधिकारी को नाम देना नहीं चाहिए, उसे कुछ फायदा नहीं होगा, उम्रें गुजर जाएंगी। शर्त तो नामदान की ये है कि विषयों से 10-10 वर्ष के बच्चों को नाम दिया जाता है, शब्द अभ्यास। उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, लड़के वो कैसे तुम उम्मीद कर सकती हो कि उनको शांति मिलेगी जो उस घर में जाएंगे? जो गलत तालीम, गलत। बच्चों के लिए और तालीम, जवानों के लिए और तालीम, बूढ़ों के लिए और तालीम। बच्चों के लिए पहले उनको बढ़ाओ, बढ़े, ब्रह्म बने। जब दुनिया में उनको वैराग हो जाएगा तब ये नामदान है दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए नामदान नहीं है, जो गलत। बस ये मैं आपको बता दूं। आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अपने बच्चों के कैरेक्टर का ख्याल रखो। विषय विकार का जीवन है ना। अगर तो माँ बाप आप हम मुझे में, मेरे पास कई आदमी आते हैं, बच्चों को हमारा बच्चे का खराब हो गया, मैं पूछता हूँ तुम बताओ तुम खराब नहीं हुए? अगर तुम्हारा बच्चा खराब हो गया तो रोते क्यों हो, पीटते क्यों हो? तुमने जो कुछ किया हुआ वो करो। बात सच्ची कहता हूँ, इसमें कोई रिवाज नहीं। मेरे सपने से मैंने एक लड़का इस ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक कोई शिकायत नहीं है। इस बात से मैंने तालीम को बदला है कि अगर तुम पार जाना चाहते हो दुनिया से तो भाई सिर्फ प्रकाश और शब्द को पकड़ो बस। और अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो अपने मन के ख्याल संकल्प को ठीक करो। यह है सत्संग जो मैं देना चाहता हूँ। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है। कई दफा सोचता हूँ मेरे मित्रों, बेवकूफ तू पागल हो गया, तेरी बात को सुनेगा कौन? मैं जानता हूँ कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। 1971 में जब इलेक्शन हुई थी तो मैंने एक पैम्फलेट निकाला था, आपको याद है कि ये जो नफरत हुई इसका क्या नतीजा निकलेगा? वही हुआ। बच्चों ने तारें खींची, घेराव हुए, हड़तालें हुई और इमरजेंसी लगी। अब ये जो कुछ हुआ है आपने देखना, इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे। इस दुनिया में जिंदगी में रहने के लिए हमारे वास्ते शिव संकल्प है, ख्याल की दुनिया है ये। और अगर इस दुनिया से पार जाना चाहते हो तो मन से परे जाओ। तो संतों का मार्ग है सिर्फ निवृत्ति मार्ग का। संतों के मार्ग के लिए ये मेला नहीं है। वो तो बंद कमरे में किसी आदमी को नसीहत देते थे, अब तो 10-20 हजार लाख आदमी होता, वहां संत मत की तालीम दी जाती है, फायदा क्या? कौन सुनेगा उस तालीम को? अधिकार नहीं है, संस्कार नहीं है। तो चूंकि मैंने जब मैं ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना, इस बात से बदले जा रहा हूं कि जो शख्स इस जगत से हमेशा के लिए पार जाना चाहते हैं वो है शब्द और पार ब्रह्म को पकड़ो। और क्या यह गलत है? अरे तुम अपने हिंदुओं को देखो, जब आदमी मर जाता है उसके समय दीवा रखते हैं कि नहीं रखते? 10 दिन दीवा बालते हो कि नहीं बालते? फिर जब बुढ़ा मर जाता है तो फिर क्या होता है? करियाल चलता है, शंख बजता है, साथ जाते हैं कि नहीं जाते? वो क्यों जाते हैं? मरने वाले को ये यकीन कराया जाता है कि तेरा असली घर जो है ये शब्द और प्रकाश है, इस बात से उसको दिया जाता है। निवृत्ति मार्ग और है, प्रवृत्ति। आप मेरे पास सत्संग में आए, अब मैं सोचता हूं मैं आपको क्या दूं? मैं चेतावनी देता हूं, 2 चीजें बताता हूं कि अगर पार जाना चाहते हो तो अपना इष्ट क्या रखो? प्रकाश और शब्द। मगर तुम प्रकाश को पकड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मन विषय विकार का है। तुम्हारा मन विषय विकार का है। हमारे हिंदू शास्त्र में क्या लिखा? अब देखो सही, साइंस से मैंने साबित कर दिया। पहले बच्चा पैदा होता है, 25 साल ब्रह्मचारी रहो भाई, फिर ब्याह के आगे 2-4 बच्चे पैदा कर, फिर बानप्रस्थ रहो, वोटी तेरे को रवे, मगर तू वोटी नहीं समझनी। संन्यास आ जा, घर छाड़ दे भाई, फिर तिन्ना देने को ज्यादा तो किसी आश्रम से रहना नहीं। क्यों? ताकि उसका मोह ना पड़े। वही बात साइंस कहती है, वही ये कहती है, वही वो कहता है,
फर्क तो है ही कोई नहीं। मैंने कोई कसर आपको समझाने में छोड़ी नहीं। साफ रखो नियत को, बस कुछ नहीं तुमसे बनता। सिर्फ अपने जाती गर्ज के लिए किसी के साथ हेरा फेरी मत करो, बस। मेरे ख्याल में कोई धर्म कर्म करने की जरूरत ही कोई नहीं, सब बीच में आ गए। पाप तो नियत पर है ना। जब हम अपने लिए ही कोई किसी को तंग नहीं करते तो फिर हमें पाप कैसा? क्यों दुनिया झूठ है? जब मैं अपने लिए ही कोई हेरा फेरी नहीं करे तो मैं पाप क्यों करूं? पाप किस बात करना है? नहीं को पाप है ना को कौन आरती कर रहे। शरण शरण